हाय एवरीवन। जीएसटीएन की तरफ से एक एडवाइजरी इशू की गई है 23 अगस्त को, जिसके अंदर वो बात करते हैं कि फ्रॉम 1 सितंबर 2024 हो सकता है कि आपकी जो GSTR 1 फाइलिंग है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। मतलब जो अगस्त 2024 के बाद की GSTR 1 है वो आप फाइल ना कर पाएँ। इसके साथ साथ ही जो आप IFF फाइल करते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू जो आप अपनी इनवॉइस फर्निश करते हैं, वो भी आप फाइल ना कर पाएँ। तो ये जो वो एडवाइजरी इशू कर रहे हैं वो रूल 10A को यूज़ करते हुए इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये रूल 10A क्या है। तो ये रूल 10A है वो बेसिकली बात करता है कि जो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको फर्निश करनी होती है GST कॉमन पोर्टल के ऊपर। तो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको कब तक फर्निश करनी होती है, तो जो आपका GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है फॉर्म GST REG 06 के अंदर, उसके आने के बाद विद इन 30 डेज या फिर जो आप अपनी पहली उसके बाद फॉर्म GSTR 1 फाइल करते हैं या आप अपनी IFF फाइल करते हैं, इन दोनों में से जो भी डेट पहले हो तब तक आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स GST कॉमन पोर्टल के ऊपर अपडेट कर देनी है। मतलब मान लीजिए आपके 30 दिन पहले ख़त्म हो गए तो आपको 30 दिन के अंदर फर्निश करनी है, या फिर आप अपनी 30 दिन खत्म होने से पहले GSTR 1 या IFF फाइल कर रहे हैं तो आपको तब तक अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स GST कॉमन पोर्टल के ऊपर अपडेट कर देनी है। लेकिन जो लोग GST में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये जो रूल 10A एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद भी काफ़ी लोग इसकी जो कंप्लायंस है उसमें डिलेस कर देते हैं। तो अब ये रूल 10A को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए, इसके लिए जो GSTN है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, वो एडवाइजरी लेके आई है और वो बता रही है कि अब से वो इस रूल 10A को किस तरह से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हम रूल 10A समझ गए हैं तो अब हम इस एडवाइजरी को भी समझ सकते हैं। तो ये एडवाइजरी बेसिकली बोलती है जो रूल 10A है, वाइड दिस नोटिफिकेशन आया, इसी डेट को आया, तो ये बोलता है कि आपको अपने वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो विद इन 30 डेज अपडेट करनी है GST कॉमन पोर्टल के ऊपर, या फिर जो आपकी GSTR 1 या IFF की डेट है उसमें से जो भी डेट अर्लियर होगी तब तक आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी है। ये एडवाइजरी आगे बोलती है कि पहले भी इस रिगार्डिंग एडवाइजरी और कम्युनिकेशंस दिए जा चुके हैं टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी टैक्स पेयर्स इस रिगार्डिंग प्रॉपरली कंप्लायंस नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से वो अब एक नया स्टेप उठा रहे हैं कि फ्रॉम 1 सितंबर 2024 जो अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स की GSTR 1 और IFF होगी वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने जो डिटेल्स ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट है वो आप अपने GST कॉमन पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं करते हैं। तो बेसिकली अगर आप समझेंगे तो ये रेलिवेंट होगी जो नए जिन्होंने GST रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए हैं और उन्हें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स GST कॉमन पोर्टल के ऊपर अपडेट करनी है, तो वो ये इंश्योर करें कि वो डिटेल्स वो अपनी GSTR 1 फाइल करने से पहले अपडेट कर दें, अदरवाइज वो अपनी GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो यहाँ पे समझाते हैं कि जिन लोगों को ये डिटेल्स फर्निश करनी है, जिन्होंने अभी तक नहीं की है, तो वो किस तरह से फर्निश कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको GST कॉमन पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक सर्विसेज टैब दिखाई देगा और उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन का सेक्शन होगा। उसके अंदर आपको अमेंड ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड होगा। तो जो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने का ऑप्शन होता है वो एक नॉन कोर फील्ड होता है रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के अंदर, तो आपको वहाँ जाके ही ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप ये सेक्शन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ जाके ये डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अपने अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और आपका जो IFSC कोड है वो आपको वहाँ पे अपडेट करना होगा। इसके साथ साथ ही आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगाने होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, कैंसल्ड चेक लगा सकते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ योर पासबुक लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा जो फाइल का साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, क्योंकि GST पोर्टल इसी साइज़ तक की फाइल्स एक्सेप्ट करता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, अगर आप ये नॉन कंप्लायंस करते हैं तो इसके क्या आउटकम्स होंगे। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहले होगा वो आप अपनी GSTR 1 और IFF फाइल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपने अगर अपने कस्टमर से GST कलेक्ट किया है इनवॉइसेस के अंदर, तो वो आप अपनी GSTR 1 के अंदर नहीं दिखा पाएंगे और उनको वो ITC जाके अपनी जो GSTR 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो वो आपके लिए एक इशू क्रिएट हो सकता है। और अगर आप ये प्रोलॉन्ग करते हैं इस
नॉन कंप्लायंस को, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाए। तो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से एक क्लैरिटी मिली होगी कि एडवाइजरी किस रिगार्डिंग है और किस केस के अंदर आपकी जो GSTR1 फाइलिंग है या IFF फाइलिंग है उसे ब्लॉक किया जा सकता है 1 सितंबर से, और आपको क्या स्टेप उठाने चाहिए और किस तरह से उठाने चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए। And I also hope this video helps. So finally, thanks for watching and stay tuned.